आपकी क्या रणनीति? देखिए सुहेल जी, भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हम उसी तैयारी में काम चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हम लोग परमानेंट काम करते हैं। हम लोग जैसे कि सीजनल नेता नहीं हैं कि चुनाव आ गया तो हम लोग झंडा डंडा लेके आ गए, चुनाव बीत गया तो हम लोग घर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने देखा कि करीब 1 महीना हम लोग सावधान रथ यात्रा लेकर के लखनऊ से शुरू किए और पूरे प्रदेश में होते हुए हम लोग बिहार तक गए। अब इधर हम लोग शुरू किए हैं महिला हक अधिकार महारैली। आजमगढ़ मंडल में किए मऊ, फैजाबाद मंडल में आपके सुल्तानपुर, बस्ती मंडल में अभी 8 तारीख को था, इसी 8 जनवरी को बस्ती में, 5 फरवरी को है गोरखपुर मंडल में गोरखपुर। तो हम लोग अनवरत जनता के बीच में जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार है। पिछले चुनाव में आप भाजपा के सारथी थे, कतिपय कारणों से आप भाजपा से दूरी बना के सपा के साथ गए। आजकल फिर आपकी भाजपा से नज़दीकियाँ चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी नज़दीकियाँ इस देश में जो वंचित समाज है उनके साथ है, जो आज़ादी के 75 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, सम्मान से दूर हैं, उनको हम समझा करके अपनी पार्टी में जोड़ने की कवायद है। इनसे हमारी नज़दीकी बढ़ी है, कुछ नज़दीकी आप लोगों से भी बढ़ी है। नहीं बढ़ी है। समाजवादी पार्टी से आपके दूरी का मेन कारण क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ही नहीं, जो भी पार्टियां सत्ता में गई तो जिनके सहारे गई, छत पे चढ़ गए तो सीढ़ी ढकेल दी है कि अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, हम चलते। सरकार बनी, हम तो बड़ी उम्मीद किए कि चलो सारी चीज़ें हमसे उनसे तय हुई थी, ऐसा नहीं। मैं जान के, जैसे नहीं होता कि जान के जहर खाना, मैं जानबूझ करके गया था कि भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 की पड़ी है रद्दी की टोकरी में, उसी को लेके हमारा अनबन योगी जी से और अमित शाह जी, मोदी जी से हुआ, मंत्री पद छोड़ दिया। इसको लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम करेंगे, जातिवार जनगणना कायम करेंगे। हमने उनसे कहा था कि आप ही की सरकार थी, 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 को कि जो 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। इसका लाभ सिर्फ 12 जातियां ले रही हैं, जबकि 96 जातियां यूपी में पिछड़े में आती हैं। फिर एक फैसला 15 सितंबर 2013 को आया कि अमीर और गरीब के बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया, उस पर हमने बहस किया। हमने उनसे कहा कि जो पुरानी पेंशन का मामला है इसको ठीक करो। हमने उनसे कहा कि आपने बॉर्डर सीमा ख़त्म किया है, उसको भी सही करना है। तो हम मुद्दों पे उनके साथ गए, सरकार बनेगी तो इसे कराएंगे। हमको अपने पर नाज रहता है कि हम जिसके साथ रहेंगे तो ललकार के जनता का काम कराएंगे, इस नाते गए थे। लेकिन अंदर जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इन लोग का खाली यूज एंड थ्रो वाला काम है। चुनाव आ गया टाइम तो इनको पकड़ लो, चुनाव खत्म तो छोड़ दो। शिवपाल यादव से आपके राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध हैं, जबकि अखिलेश यादव से आपके सिर्फ राजनीतिक संबंध थे। अभी शिवपाल यादव फिर से सपा की तरफ अग्रसर है, क्या आप फिर से सपा की तरफ जा सकते हैं? कब वो अलग थे? अभी आप 22 का चुनाव देखिए, मिल के उन्हीं के साथ लड़े, सिंबल उन्हीं का था, समाजवादी पार्टी। कब अलग थे? हाँ, झंडा अलग किए थे, वो देखने के लिए कहानी आप शायद सुने होंगे, हमारे बनारस में बहुत मशहूर है चिट्टू कांता, ठीक है ना। तो जो अखिलेश से नाराज लोग थे उनको शिवपाल जी ने अपने पास रखा कि नाराजगी इनकी दूर हो जाएगी तो हम लेके आएंगे हफ्ते में। क्या भाजपा से आपकी साठगांठ कुछ हो गई है? हमारी तो सभी पार्टियों से, कांग्रेस से भी है, बसपा से भी है, सपा से भी है, बीजेपी से भी है।
अभी आप एकला चलो नीति पे हैं या संबंध में रहेंगे? हम तो जनता के बीच में हैं, ये लोग देखते हैं इनके साथ है, यही मालिक लोग हैं, नगर निकाय चुनाव अपने अकेले अपने दम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।